स्टूडेंट, ये फाइनली हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का अंतिम सेट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड किया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 6 तक नहीं देखे वो अच्छी तरह से मेरे दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैं सारा सेट 1 से लेकर सेट 6 का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग एक एक करके देख लीजिए। एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 7 सेट को आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। सारा क्वेश्चन इसी से आएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली चलिए हम लोग 7 सेट की ओर मूव करते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। देखिए सुरक्षा का अर्थ होता है क्या, तो बताएंगे सर खतरे से मुक्त रहना। क्या मेरे प्यारे, बताएंगे सर खतरे से मुक्त रहना को ही हम लोग सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? खतरे से मुक्त रहना ही हम लोग कहते हैं इनको सुरक्षा। ठीक है, और हिस्ट्री का भी मेरे दोस्तों सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोगों को देख लेना है। बाकी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तैयारी आप लोग को अच्छी तरह से नहीं हुई है वो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। दो महाशक्तियों की भूमिकाओं ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरे महायुद्ध घटित ना हो सका। मेरे दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला था लेकिन नहीं हो पाई। उसका कारण यह था कि तनाव शिथिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना करना होता है किसके? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? सामूहिक सुरक्षा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। जो हम लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ है मेरे दोस्तों उसी का एक डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं पिछले कई वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जब इसकी गठन हो रही थी उस समय देशों की संख्या 51 थी, लेकिन आज पूछा जाएगा तो 193 देश शामिल है। इसके अंग की संख्या पूछा जाएगा तो 6 अंग होती है। इसका याद रखिएगा भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल कितना अंग होती है? तो 6 अंग होता है। इस सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि नाटो का कौन सा ऐसा इसमें देश है मेरे दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य देश नहीं है। याद रखिएगा सबसे पहले तो नाटो को याद रखिएगा मेरे दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मुख्यालय मेरे दोस्तों याद रखिएगा ब्रुसेल में। कहाँ पे? ब्रुसेल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी तो 1949 में 1949 में इसकी स्थापना होती है। और ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों भारत इसका अंग नहीं है, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ था। जो निशस्त्रीकरण है भाई इस आयोग की जो गठन होती है वो 1952 और 1952 में मेरे दोस्तों प्रथम आम चुनाव भी होती है। इसको भी याद रखिएगा। प्रथम आम चुनाव कब होती है? 1952 में। दूसरा आम चुनाव कब होती है? तो 1957 में। इन दोनों चीज को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है मेरे दोस्तों कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे, सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर सेट 1 से लेकर सेट 7 तक का एक सेट होनी चाहिए, मतलब सारा एक सेट होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सेट 1 से लेकर मैं जो सेट 7 तक आप लोगों को स्टडी कराया हूं सारा सेट को मैं डाल दिया हूं। आप लोग अच्छी तरह से एक एक करके सेट को देखिए, यानी सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके देखिए। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी जो भी आपने लिए हैं सारा का सारा मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप लोग अच्छी तरह से जाकर एक एक लेक्चर को देखिए। ठीक है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर हस्तक्षेप किए गए थे, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी 155। कितना हो जाएगा मेरे 155। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब संपन्न हुआ था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगी सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1995। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे उड़ान परी किसे कहते हैं, उसके बाद मेरे दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं, उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा किसने दिया था। ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बनती है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं करना है भाई, इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोगों को कर लेना है। जैसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है नेशनल मंडेला को, किसको मेरे भाई, नेशनल मंडेला, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक सुरक्षा का मामला है। वैश्विक सुरक्षा का कौन मामला है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर इनमें से सभी। क्या बताएंगे सर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 5 जून को मेरे दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को मेरे दोस्तों हम लोग जल दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को मेरे दोस्तों याद रखिएगा हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी वो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे भाई, स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पृथ्वी 1952 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1952 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी, तो बताएंगे सर ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनरियो। कहाँ पे, रियो डी जेनरियो, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 है। 1992 में रियो डी जेनरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो संबंधित थी ना मेरे दोस्तों पर्यावरण से, किसे, इन्वायरमेंट से संबंधित थी, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में ग्रीन हाउस गैस से कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा वैश्विक ताप वृद्धि। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, वैश्विक ताप वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से होता है। इन ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों आज हमारे वातावरण को सबसे ज्यादा अगर हमारे इफेक्ट पहुंचा रही है ओजोन परत को, तो वो है हमारा क्लोरोफ्लोरो, याद रखिए क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। याद रखिए भाई, CFC गैस जो मेरे दोस्तों हम लोग एसी में होती है, हमारे जो मेरे दोस्तों हमारे फ्रिज वगैरह जो कंडीशन चलती है ये सब में होती है। इस कारण से मेरे दोस्तों इनकी ताप जब हमारे आसमान तक पहुंचती है तो हमारे इन्वायरमेंट में सोलुबल हो जाती है, और इससे हमारा जो ओजोन परत है इसकी नुकसान हो जाती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे आते हैं, भूमंडलीकरण किस निश्चित विचारधारा पर आधारित है। तो भूमंडलीकरण उदारवादी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का कारक नहीं है। देखिए वैश्वीकरण का जो कारक नहीं है ना भाई, वो खेल है, खेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे 21 पे आते हैं, वैश्वीकरण के कारण दुनिया का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है। वैश्वीकरण के जो कारण है भाई, दुनिया का स्वरूप किस प्रकार हो गए हैं। आज अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार का वैश्विक गांव हो गई भाई। क्या हो गई है, वैश्विक गांव हो गई। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम पे हर साल क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। तो वैश्वीकरण से संबंधित, वैश्वीकरण का क्या लाभ है, वैश्वीकरण से क्या हानियां हैं, सारा चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। बस आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, वो बंदा जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है, उस फाउंडेशन कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ पर आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर कम समय में कम पैसा में हम घर बैठे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। उसका राइट डायरेक्शन मिसाइल क्लासेस की एप्लीकेशन दे रही है। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 1929। कब हो जाएगी,
1929 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? इसको बाद में देखते हैं। इसका राजधानी जो है मेरे दोस्तों, सॉरी, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कब है भाई? याद रखिएगा, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो विश्व व्यापारी संगठन है भाई, याद रखिएगा 23 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 1995। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन से प्रधानमंत्री को माने जाते थे? तो ये जो वैश्वीकरण की जो देन है ना मेरे दोस्तों, ये मनमोहन सिंह का देन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, वैश्वीकरण नीति से सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव किन पर हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो अगर नकारात्मक प्रभाव हुई है ना, वो गरीबों का हुआ है। किसका भाई? गरीबों को हुई है। ठीक है। भारत कब आज़ाद हुई थी? देखिए मेरे दोस्तों, भारत कब आज़ाद होती है आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया है? भारत का जो संविधान है भाई, वह स्वीकृत किए जाते हैं 1949 को। याद रखिएगा 1949 को स्वीकृत किए जाते हैं और 1950 के दिन में हमारे संविधान को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे मेरे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या बताएंगे मेरे भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आती है और कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो बताना सर श्री राजगोपालाचार्य। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बताएंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। सो दोस्तों मैंने आपको सेट 1 से लेकर सेट 6 तक बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर एक वीडियो में कवर होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जाकर इसको देखिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट